क्या हालचाल दोस्तों। कैसे हो सब। तो फिर भाई साहब आ गया ये आखिरी दिन कोटा का, है ना। अब कोटा से जा रहे हैं घर। ट्रेनें हैं आज। जा रहे हैं यार कोटा से। पता नहीं बुरा सा फील हो रहा है यार ये शहर छोड़ने में। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना कोटा, तब भी मैं रोया था। अब जब जा रहा हूँ ना तब भी ऐसा रोने सा फील आ रहा है कि हाँ यार, अब इस शहर से फाइनली अपन अलविदा कह रहे हैं, है ना। मत पूछो। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि भाई साहब मेरे जाने वाले थे, है ना। ओरिएंटेशन सेशन था, तो मैं ओरिएंटेशन सेशन में भैया ने मुझे छोड़ दिया। उन्हें ट्रेन था और वो वहाँ से निकल गए। मैं बस था कि वहाँ से जब पैदल आ रहा था तो रास्ते में ही गुम हो गया। मतलब मैं रास्ता ही भूल गया कि जाना कहाँ है। तो फिर मैं एकदम से परेशान, अकेले में छोटा बच्चा था, रोने लगा कि अंकल अंकल आसपास में, कि बताओ अंकल नाका चुंगी किधर है, ये लैंडमार्क में कहाँ पड़ता है ना। फिर मैं जब मैं रूम पे आया ना, तो भाई रूम पे आया, रूम बंद किया और फिर खूब रोया। मतलब बच्चों जो बच्चे होते हैं ना, वैसा वैसा वाला। तब मुझे फील हो रहा था कि भैया भी गए हैं, अपन घर से दूर आ गए, इतना दूर। क्योंकि तब अपन रहते नहीं है ना, तब वही हॉस्टल बॉयज, हॉस्टल वाले लड़के एक आध हफ्ते एक महीने में मतलब मिनिमम अपन घर पहुंच ही जाते हैं कैसे भी करके, है ना। घर में कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है। जो गांव से शहर में रहते हैं ना, उनको ऐसा ही रहता है। तो बस जो लड़का अब एक हफ्ते दो हफ्ते में घर जाने वाला रहता था, मम्मी के बिना रह नहीं पाता था एक हफ्ते मिले बिना, एक हफ्ते में, अब वो इसे समझ में आ रहा था कि अब वो 6 महीने बाद सीधे जाएगा, है ना। पूरे 6 महीने बाद, और फिर उसके बाद से साल भर बाद। और ये सोच के जो मैं रोता था ना, मतलब शुरुआत में, कि अब भैया भैया गए, यहाँ कोई दोस्त नहीं है, अपन किसको फ़ोन करेंगे, है ना। फ़ोन से सबको फ़ोन भी नहीं कर सकते ना, कि उतना चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है ना। मन नहीं लग रहा है, हमेशा दिन भर तुम नहीं फ़ोन कर सकते हो कि भाई मुझे ये फील हो रहा है, भाई मुझे वो फील हो रहा है। कोई नहीं सुनना चाह रहा, तो सबको बता भी नहीं सकते ना। अपन लड़कों का ऐसा ही रहता है, किसी के सामने वीक नहीं बनना, इस टाइप की चीज़ें। मुझे भी ये लगता था कि मैं बताऊंगा, ये लोग पता नहीं क्या कहेंगे। बस वही भाई साहब, शुरुआत के एक हफ्ते ना मैं खूब रोया था, खूब रोता भी था। और घर वालों को मैं कहता भी नहीं था कि हाँ मतलब देखो मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है। घर वाले क्या कहेंगे, हाँ ठीक है रहो, होता है, सबके साथ ही होता है, बट ठीक है। वो भी टाइम था, है ना। फिर धीरे धीरे कोटा में दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, मतलब पढ़ने वाले। और सारे दोस्तों को थैंक यू, है ना भाई साहब, मेरी कोटा जर्नी इतनी इजी बनाने के लिए। तुम लोग नहीं होते तो भाई साहब इस गधे का क्या ही होता, है ना। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट था, मतलब क्लास में, है ना। मतलब जितने जो डाउट्स होते हैं ना, जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं, ऋतिक, आशीर्वाद, है ना, बाबा, और भी एक आध दोस्त हैं, तो उनका ऐसा रहता था कि हाँ नजरे, है ना। तो उनका ऐसा रहता था कि वो जैसे टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पे, मैं बगल में बैठता था, उनसे पूछता था भाई बताना, भाई बताना बताना। तो वो लोग ऐसे, मतलब पहले तो मुझे ऐसे मजे लेते थे मेरे, है ना, मजाक उड़ाते थे, वो ना फनी वे में, मैं भी हंस लेता था। फिर उसके बाद से वो मुझे डाउट बता देते थे, है ना। बस ऐसे ही सरवाइव करा मैंने, है ना। बस अब यहाँ से जा रहा हूँ तो बुरा फील हो रहा है। तब उतना लगाव नहीं था, धीरे धीरे शहर से लगाव हो गया। कचौरी, यहाँ की कचौरी खाना, मैं तो पहली बार यहीं कचौरी आके खाया था। फिर उसके बाद से पोहे खाना सुबह सुबह, है ना। कोटा के और ये जो क्या बोलते हैं ऑटो वाले रहते हैं, उनको 150 रुपये की जगह 500 रुपये दे के आना कोटा से, ये भी अलग था, है ना। यहाँ की मेस की गटिया खाने, दोस्तों के साथ मस्ती करना क्लास में, है ना। ये सब एकदम लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी मेरे लिए। अब यहाँ से जा रहा हूँ, बुरा फील हो रहा है कि पेपर उतना अच्छा नहीं गया, है ना। जो सोचा था, जितना मेहनत किया था, उतनी सारी चीज़ अच्छी हुई नहीं, है ना। वो कष्ट हो रहा है बस, है ना, और कुछ नहीं। लाइक जितना मेहनत करा, जितना इस साल मेहनत किया लाइफ में, मैंने इससे ज़्यादा कभी मेहनत नहीं किया, है ना। मेरा तो प्रूफ भी है कि मैं तो लाइव भी करके पढ़ाई करता था, कि हाँ देखो, जो घर वाले रहते थे कभी भी बोलते रहते थे पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लाइव भी कर दे कि हाँ देखो 12-13 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ ना 3-4 महीने से, देखो।
तो ये सीन था, है ना। अब बस यहाँ से अब घर जा रहे हैं, अब सामान पैक पैक करनी है बस। पूरा पूरा मेस ही पड़ा हुआ है, पूरा सामान इधर उधर फेंका हुआ है ना। और किसी भी शहर से जाना बुरा फील होता है। जब अपन शुरू में आते हैं तो लगता है कहाँ आ गए, बिल्कुल मन नहीं लगता है ना। पर जब जा रहे होते हैं तो बुरा लगने लगता है कि हाँ यहाँ से जा रहे हैं अब, है ना। ये गलियाँ ना चौबारा, यहाँ नहीं आना दोबारा। बस यही है ना। कोटा बहुत कुछ मुझे लाइफ लेसन दे गया, है ना। बहुत ही ज़्यादा कुछ, खासकर नीट 2025 तो कुछ ज़्यादा ही लाइफ लेसन दे गया। पर ठीक है, क्या करें। बस हमारे भाग्य में यही था, हमने अपनी तरफ से मेहनत करी। देखते हैं यार रिजल्ट कैसा जाता है ना। बस रिजल्ट अच्छा जाए, है ना। पता है तुम्हें, जो पेपर हुआ था ना, 12 में था मेरा पेपर, तो मैंने सोचा था कि वहाँ अच्छी साड़ियाँ मिल रही थी। तो मेरे भाई साहब थे, तो हम भैया से डिसाइड किए कि मम्मी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेते हैं, और जब घर जाएंगे ना तो मम्मी को ऐसे देंगे कि मम्मी देखो ये मैंने एग्जाम अच्छा कर लिया और ये लो साड़ी आपके लिए, है ना। अब वही साड़ी तो ले लिया। हम ले जाने में पता नहीं बुरा सा फील हो रहा है कि कैसे दूंगा। ठीक है यार, दे देंगे मम्मी को। वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, रिजल्ट के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा मेरे साथ रहा है ना, वो मेरे मम्मी है और मेरे भैया है। लिटरली जो मेरे भाई हैं वो मुझे एक बार फील नहीं होने दिए कि हाँ इतना घटिया पेपर गया, है ना। बस अपने भैया, मतलब भैया तो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिए। मम्मी मुझे एक बार भी फील नहीं होने दी। मम्मी को मैंने फ़ोन किया कि मम्मी पेपर उतना अच्छा नहीं गया, क्या करूँ। मम्मी बोली हाँ तो क्या हुआ, सबका खराब गया ना, टेंशन मत ले, जो होगा मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है। मतलब मम्मी मेरे से ज़्यादा जोश में। ये सोच रहा ये क्या हो गया, है ना। ठीक है। और मुझे लगता है मम्मी लोग ही ज़्यादा अपने इमोशंस को समझ पाती है कि हाँ, मम्मी बातों को समझती है कि हाँ बच्चा क्या पेन में रहता है। पापा लोग भी समझते हैं, पर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन्हें फील रहता है कि हाँ मतलब बच्चे परेशान तो है। ठीक है। अभी वो लोग भी हताश है कि अभी क्या ही कहे वो लोग, है ना। उन्हें भी था एक्सपेक्टेशन, चीज़ें खराब होती है तो एट द एंड सब कोई परेशान होता है। पर ये भी समझना है कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा वो ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि लिटरली उसने 1 साल 2 साल 3 साल खूब घिसे होते हैं। मतलब वो रोज रोज वो घिसता है। सुबह उठेगा, बाथरूम जाएगा तो भी यही सोचेगा कि कैसे जाएगा सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, है ना। कोटा में रहो तो और प्रेशर रहता है कि तुम्हारे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, है ना। बच्चा एफर्ट्स डालता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डालता है। फिर इधर से नेगेटिव न्यूज, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब बस यहाँ से जाते हैं ना, द एंड कहने का टाइम आ गया, है ना। अभी मैं यार उतना सोच नहीं रहा हूँ कि आगे क्या करना है ना। ठीक है, बहुत हो गई सैड है ना। अब एक बार मैं सामान पैक करता हूँ अपना, ठीक है, और ऑटो को बुलाते हैं, फिर चलते हैं, है ना। बस अब कोटा के डिप्रेशन कोटा में छोड़ते हैं ना, घर जाएंगे। अभी तो मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, है ना। देखते हैं यार दिल्ली में कहाँ घूम सकते हैं, कुछ आइडिया देना तुम मुझे। कल मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, है ना। वहाँ से फिर बिहार की ट्रेन वगैरह मिलेंगी, तो जस्ट यही है, ठीक है। तो इधर की सारी चीज़ें यही रखते हैं। डिप्रेशन, तनाव जो थी हम सब की कोटा में, सब यही छोड़ते हैं। घर जाएंगे, चीज़ें अच्छी से शुरुआत करेंगे। रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक अब एक दिन भी सैड नहीं होना है। बस रिजल्ट वाले दिन मातम बनाने वापस आएंगे हम लोग। बीच बीच में देखता रहूँगा, है ना, टाइम मिलेगी तो कुछ चीज़ें अपलोड करते रहेंगे। बाकी सबको मस्त रहो, ठीक है। इतना भी टेंशन नहीं लेना है, चिल रहो। मैं खुद डिप्रेस था तो मैं चिल करूँ। देखो ये देखो, ये देख रहे हो, सोच रहा हूँ इसी ले जाऊँ घर, क्या बोलते हो। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, अलमीरा, इसे चुराने के प्लान में हूँ। अगर ये एसी में बेच दूँ चुरा के, कितने रुपए आ जाएंगे। हॉस्टल का रेंट निकल पाएगा कि नहीं मेरे, जब तक जितने सालों से नहीं, जितनी महीनों से मैं हूँ इधर, उसका रेंट आ पाएगा कि नहीं। इस रूम में पैसे वैसे तो निकाल के जाना है। मैं तो सोच रहा हूँ ये जो टेबल है ना जिस पे मैं पढ़ता हूँ, ये भी ले जाऊँ आराम से। मिरर वगैरह ऑलरेडी मैंने रख लिया है ना। मेस वाले के जितने चम्मच हो सकते थे वो सारे चम्मच रख लिए मैंने, है ना। ठीक है, तो बस कोटा की डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, जो भी दुख दर्द थे कोटा में ही छोड़ते हैं, है ना। अब मैं लाइफ के नए अध्याय में बढ़ते हैं आगे,
यही डिप्रेशन को एंड करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है ना। भगवान ना करे कि कोटा मुझे वापस आना पड़े, मैं तो नहीं चाह रहा, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबको तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।